नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर डाल करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये गुरुजी का मोबाइल नंबर है। तो कृपया किसी भी ऐसे मोबाइल नंबर पर कॉल ना करें, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 में कैसी रहेगी धन आगम और धन के बचत की स्थिति। संतान शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कैसा रहेगा। भूमि भवन वाहन भौतिक सुख की प्राप्तियां, रोग ऋण शत्रु लव रिलेशंस और दाम्पत्य सुखों के बारे में। धर्म अध्यात्म भाग्य पुरुषार्थ जॉब कैरियर और विदेश, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी। दूसरे पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूँगा। और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अक्टूबर माह में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी। और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जब आपका जन्म होता है उस समय जो ग्रह स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वो जन्म कुंडली होती है। और जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रह स्थितियों के आधार पर फल कथन किया जाता है। अब ये आपके सामने मिथुन राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। तो पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। अक्टूबर का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर में। मंगल जो कि 12वें भाव में है, 16 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, 18 अक्टूबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। और बुध भी 26 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे। और यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है, तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इस चतुर्ग्रही योग पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह से अक्टूबर के महीने में चतुर्थ भाव और पंचम भाव का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और क्यों आई होंगी। तो पहले बात करते हैं सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहा होगा, क्या क्या परेशानियां आपको आई होंगी। और आज 22 सितंबर है और अभी भी आप इन परेशानियों से जूझ रहे होंगे। पहली बात, आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध के परम शत्रु हैं मंगल, और मंगल का गोचर 12वें भाव में है। और यहाँ मंगल भी अपने शत्रु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं।
तो सर्वाधिक कष्ट तो आपको मंगल की तरफ से मिला होगा। क्या कष्ट मिला होगा? 12वां भाव खर्चों का है। खर्चे बढ़ गए होंगे और खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो गए होंगे, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो अस्पताल का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े होंगे, मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़े होंगे, और हो सकता है कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर आपको झेलना पड़ा हो। अब मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर पड़ रही है। 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में था। भले ही सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए तो पराक्रम भाव पीड़ित हुआ। काम में आपका मन नहीं लगा होगा, या तो आपने काम की शुरुआत ही नहीं की होगी, और अगर आपने आधे अधूरे मन से काम कोई शुरू भी किया होगा वह काम पूरा नहीं हो पाया होगा। और सूर्य की दृष्टि पड़ी भाग्य भाव पर। सूर्य पीड़ित हैं तो भाग्य के भाव को भी पीड़ित कर दिया, तो आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा। भाग्य का सपोर्ट ना मिलने से आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। और चूंकि मंगल पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक हैं, लेकिन मंगल शत्रु राशि में 12वें भाव में होकर के पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके पराक्रम उत्साह में कमी आई होगी। कार्य करने की ऊर्जा आपके अंदर नहीं बची होगी। और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। शत्रुता बढ़ी होगी, बिला वजह के झगड़े हुए होंगे और रोगों से भी पीड़ित हुए होंगे। खर्चे आपके इतने बढ़ गए होंगे, अनियंत्रित होंगे खर्चे आपके, कि आपको कर्ज भी लेना पड़ गया होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। सीधी सी बात है, पैसा नहीं आ रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोध आएगा। और राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़े तो राहु तो आग भड़का देते हैं। जलती हुई आग में घी डालने का काम राहु करते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। लव रिलेशंस में तनाव की स्थिति बनी होगी, और पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो उसमें भी परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। सितंबर में शनि भी वक्री और अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और कमर के नीचे के रोगों का होता है। और यहाँ शनि वक्री है, तो कमर के नीचे के रोगों से आपको परेशान होना पड़ा होगा। पूरे शरीर में थकान, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में ऐंठन। और सूर्य पीड़ित हैं तो वो जातक जो कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज से पीड़ित थे, उनको ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा होगा। भले ही आपने ट्रीटमेंट किया हो, दवाइयाँ ली हों, लेकिन राहत नहीं मिली होगी आपको। और शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ी तो कार्यों में भी रुकावट आई। शनि वैसे ही धीरे धीरे चलते हैं और वक्री हैं तो और भी स्लो स्पीड से, तो कार्यों की गति धीमी हो गई।
कार्यक्षेत्र में समस्याएं आई, शनि की दृष्टि पड़ी धन के भाव पर तो धन का संचय बाधित हुआ। और संचय तो वैसे भी नहीं होना है, जब खर्च बढ़े हैं तो धन का संचय कहाँ से होगा। तो ये सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी होंगी। हालांकि मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं तो सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ न कुछ कोई न कोई समस्या जो मैंने बताई है उनमें से कोई न कोई समस्या हर व्यक्ति के साथ रही होगी। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को इसकी जानकारी मिल जाए। आइए अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर के माह की शुरुआत होते ही आपकी जो समस्याएं सितंबर में थीं उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात, शनि वक्री हैं लेकिन 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे, वक्री का मतलब स्पीड स्लो। अब एक बात ध्यान से समझें, ऐसा तो है नहीं कि 22 तक वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी हो जाएंगे। स्पीड तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी और गति में परिवर्तन अक्टूबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। तो शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, 17 सितंबर को आ चुके हैं और 17 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर और कार्य क्षेत्र में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं। तो आपके जीवन में, कर्म क्षेत्र में, जॉब में, कैरियर में, प्रोफेशन में जिस तरह की जो भी समस्याएं आ रही थीं, जो भी बाधाएं थीं, वह दूर हो जाएंगी। मंगल भी 16 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, हालांकि इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर होगा वह है बुध का और शुक्र का। शुक्र और बुध चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शुक्र तो चौथे भाव में दिग्बली होते हैं और चौथा भाव क्या होता है? भौतिक सुख सुविधाओं का। तो शुक्र के प्रभाव से आपके धन वैभव में, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, धन का संचय शुरू हो जाएगा और घर की सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि कराएंगे शुक्र। शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी और शुक्र और बुध का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो आप अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक बुध की बात है, बुध केंद्र के भाव में है, अपनी उच्च की राशि में है, तो भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे और बुध यहाँ 26 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 26 अक्टूबर तक बुध अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे। और किसी भी जातक की कुंडली में लग्न के स्वामी अगर मजबूत स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो बहुत बड़ा लाभ देते हैं। भद्र महापुरुष यानी वो व्यक्ति जो स्वभाव से बहुत ही सौम्य है और सक्षम व्यक्ति है। तो सक्षम का अर्थ क्या हुआ? आपको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और आपको कम परिश्रम में ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। भद्र राजयोग धन का योग होता है, भद्र राजयोग सुख सुविधाओं का योग होता है। तो अगले 26 अक्टूबर तक आपको भौतिक सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
भौतिक सुख सुविधाएं आपको स्वतः प्राप्त होंगी और माता के साथ आपके संबंध भी मधुर होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये राजयोग आपके बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी बना देगा आपको। वाणी से संबंधित कार्य जो हैं, जैसे शिक्षक का कार्य हुआ, वकालत का कार्य हुआ, या फिर आप लेखक हैं, गायक हैं, या आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या काउंसलर हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, या शुक्र के प्रभाव से अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों से आपको सफलता भी मिलेगी और प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा। बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। आप लेखक हैं, गणित से संबंधित कार्य करते हैं, व्यापार से संबंधित हैं, या आप सलाहकार हैं, पत्रकार हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रवक्ता हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, ज्योतिषी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, इस योग के प्रभाव से अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से धन भी प्राप्त करेंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। चूँकि शनि 23 को मार्गी हो जाएंगे और शनि के मार्गी होने का प्रभाव आपको अक्टूबर की शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाएगी। शनि क्या है? आयु के कारक हैं। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से सूर्य, शुक्र, बुध और शनि ये अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब इसके बाद अक्टूबर का जो अंतिम सप्ताह है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा, शुक्र, सूर्य, बुध और केतु का। आइए इस पर बात करते हैं। कुंडली के पंचम भाव में 18 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे और 26 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे। केतु यहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्रभावी होगा? देखिए, अगर मैं अंश बल के आधार पर आपको समझाऊं तो उसमें तो समय लगेगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक सामान्य सा सिद्धांत कि कौन सा ग्रह किस भाव में कारक होता है और कौन सा ग्रह किस भाव में अपनी राशि या उच्च की राशि में होता है। तो देखिए, यहाँ पर शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, अपनी उच्च की राशि में, अपनी ही राशि में, स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है। तो लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, विवाह का योग बनाएंगे, संतान की प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर। शुक्र और राहु मित्र हैं। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। अचानक से आपका विवाह का कोई प्रस्ताव आएगा और बहुत अच्छा विवाह होगा आपका। शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी और राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से राहु भी सकारात्मक फल देंगे। और 11वें भाव में राहु से ज़्यादा कोई धन दे ही नहीं सकता, ये मैं बार बार कहता हूँ। शर्त यही है कि राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े। तो यहाँ पर शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो राहु आपको अचानक से धन प्राप्त करा देंगे।
लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको कहीं ना कहीं से अचानक से धन मिलेगा। सूर्य और बुध का गोचर छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके लिए भले ही खराब हो, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव कंपटीशंस का होता है और मंगल सूर्य के मित्र हैं। तो वो जातक जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध के साथ युति बनाएंगे। शुक्र और बुध बहुत गहरे मित्र हैं। तो क्या होगा, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। शुक्र के प्रभाव से आप विदेश जाकर के विदेशी धरती पर अपने कला का, अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। विदेश जाने का योग बनेगा, प्रबल योग बनेगा और आपको विदेश में नाम, यश, धन, इस सब की प्राप्ति होगी। जहाँ तक शनि की बात है, 23 को मार्गी हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। अष्टम भाव तो शनि का ही भाव होता है, अष्टम भाव के कारक शनि होते हैं और शनि की दृष्टि आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या होता है, जमीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों का। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब आपको ये समझना है कि अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कहाँ पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, मंगल ने आपको सितंबर में भी परेशान किया और मंगल अक्टूबर में भी परेशान करेंगे। कैसे? मंगल 16 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आएंगे। लग्न भाव में गोचर करते हुए मंगल आपके स्वभाव में उग्रता और क्रोध की मात्रा को बढ़ा देंगे और मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर, तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। लव रिलेशंस में भी परेशानी आएगी, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी समस्या आएगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भौतिक सुखों में भी कमी लाएंगे मंगल। तो मंगल का विशेष उपाय आपको करना होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो मंगल का विशेष उपाय करें, सूर्य का उपाय करें। चूँकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और 1 महीने तक नीच के रहेंगे, तो मंगल और सूर्य का उपाय तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अन्य ग्रहों का भी उपाय करें जो आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हों या जिन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही हो। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।